नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए सितंबर 2024 में जो हिमाचल प्रदेश एलाइड सर्विस का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को लेके आया हूँ। हिमाचल प्रदेश में जो एलाइड सर्विस का एग्ज़ाम होता है, उसमें हमारे पास जो ज़्यादातर क्वेश्चन है, वो हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज और हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को लेके आया हूँ और यहाँ पर जितने भी मेरे क्वेश्चन रहेंगे ये मैंने खुद से प्रिपेयर किए हैं, जिसके लिए मेरी रेफरेंस बुक है मियाँ गोवर्धन सिंह और जगमोहन बलोत्रा। यदि किसी को क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट हो तो वो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 में मुझसे पूछ सकता है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अश्वनी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो आपको पता होना चाहिए, पिछले कल मैंने आपको अश्वनी घाटी के बारे में बताया था कि अश्वनी घाटी किस जिले में स्थित है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अश्वनी घाटी हमारे पास सोलन जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे पास सोलन जिले में स्थित है। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि जो अश्वनी नदी है ये किस नदी की ट्रिब्यूटरी है? ए सतलुज, बी यमुना, सी टॉन्स, डी गिरी। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी गिरी नदी। जो अश्वनी नदी है ये किसकी सहायक नदी है? तो ये हमारे पास जो गिरी नदी है, गिरी नदी की सहायक नदी है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो गिरी नदी है ये किसकी सहायक नदी है? तो ये हमारे पास यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी है। और गिरी नदी किस जिले में बहती है? तो गिरी नदी हमारे पास सिरमौर जिले में बहती है। कौन से जिले में बहती है? तो ये हमारे पास सिरमौर जिले में बहती है। और गिरी नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो गिरी नदी हमारे पास यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी है। और जो अश्वनी नदी है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो अश्वनी नदी हमारे पास गिरी नदी की ट्रिब्यूटरी है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अश्वनी नदी है ये किस जिले में बहती है? तो ये हमारे पास सोलन जिले में बहती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो अश्वनी नदी है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो ये हमारे पास गिरी नदी की ट्रिब्यूटरी है और ये सोलन जिले में बहती है। अश्वनी नदी गोंडा में जाकर, जो गोंडा कहाँ पर है? जो सोलन जिले में है, सोलन जिले में जाकर किससे मिल जाती है? गोंडा में जाकर यह गिरी नदी से आकर मिल जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो गिरी नदी है ये सिरमौर जिले को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हमारे पास गिरी नदी है ये किस, जो सिरमौर जिला है, सिरमौर जिले को कौन सी नदी 2 बराबर भागों में बांटती है? तो वो है हमारे पास गिरी नदी। और जो टॉन्स नदी है ये किसकी सहायक नदी है? तो टॉन्स नदी भी हमारे पास यमुना नदी की सहायक नदी है। यदि आपको पता होगा कि जो सतलुज नदी है वो हमारे पास सोलन जिले में, जहाँ पर अश्वनी नदी बहती है, तो उसके साथ नहीं लगती है। तो आप इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं कि जो यमुना नदी है ये सोलन जिले में नहीं बहती है, टॉन्स नदी भी सोलन जिले में नहीं बहती है, जबकि जो गिरी नदी है ये भी सोलन जिले में नहीं बहती है। लेकिन ये अपनी बाउंड्री किसके साथ शेयर करती है? ये सोलन जिले के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है, जिसके कारण जो अश्वनी नदी है वो किस में जाकर मिलती है? जो गोंडा में जाकर गिरी नदी में मिलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, धारों की धार का किला किस जिले में स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धारों की धार जो किला है ये किस घाटी में आता है? तो ये हमारे पास अश्वनी घाटी में आता है। कौन सी घाटी में आता है? तो ये हमारे पास अश्वनी घाटी में आता है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि धारों की धार का किला किस जिले में स्थित है? ए शिमला, बी सोलन, सी मंडी, डी बिलासपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी सोलन जिला। जैसे ही मैंने आपको अश्वनी घाटी के बारे में बता दिया तो आपके दिमाग में एकदम से ये क्लिक हो जाना चाहिए कि जो हमारे पास धारों की धार का किला है ये किस जिले में स्थित है? तो ये हमारे पास सोलन जिले में स्थित है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और धारों की धार का किला अश्वनी घाटी जो सोलन जिले में है उसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह सोलन जिले से कितने किलोमीटर आगे है? तो ये जो सोलन शहर है, सोलन शहर से 15 किलोमीटर आगे जो नौणी विश्वविद्यालय है
नौणी विश्वविद्यालय है तो नौणी विश्वविद्यालय की तरफ स्थित है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि नौणी जो विश्वविद्यालय है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नौणी विश्वविद्यालय किस घाटी में आता है। तो नौणी विश्वविद्यालय हमारे पास अश्वनी घाटी में आता है। और जो नौणी विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना कब हुई? तो नौणी विश्वविद्यालय की स्थापना 1985 ईस्वी में होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो यहाँ से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जटोली मंदिर किस घाटी में स्थित है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो जटोली टेम्पल है ये किस जिले में स्थित है। तो ये हमारे पास उसका आंसर हो जाएगा सोलन जिले में। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो जटोली टेम्पल है ये किस जिले में स्थित है। तो ये हमारे पास सोलन जिले में स्थित है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि जो जटोली मंदिर है वह किस घाटी में स्थित है। ए दून घाटी, बी सप्रून घाटी, सी कृयादून घाटी, डी अश्वनी घाटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी अश्वनी घाटी। जो जटोली टेम्पल है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे पास अश्वनी घाटी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अश्वनी घाटी में स्थित है। और जो कृयादून घाटी है ये कहाँ पर है? ये हमारे पास सिरमौर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये सिरमौर जिले में स्थित है। और जो सप्रून घाटी है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे पास सोलन जिले में स्थित है। और अश्वनी घाटी भी सोलन जिले में स्थित है। और अश्वनी घाटी में ही हमारे पास जटोली टेम्पल है। धारों की धार का किला अश्वनी घाटी में स्थित है। और जो नौणी विश्वविद्यालय है वो भी कहाँ पर स्थित है? वो भी हमारे पास अश्वनी घाटी में स्थित है। और जो सोलन शहर आता है तो सोलन शहर किस घाटी में आता है? ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो सोलन शहर भी अश्वनी घाटी में आता है। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है इन सभी क्वेश्चंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। और हिमाचल प्रदेश में जो एलाइड सर्विस का हमारे पास एग्जाम होने वाला है उसमें हमारे पास हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर की मैं अलग से वीडियो बनाता हूं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर की वीडियो जो गिरिराज करंट अफेयर के नाम से अलग से जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है वहां पर हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर की वीडियो आप देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी सोलन जिले में स्थित है? तो यहाँ पर हमारे पास 4 घाटियां दी गई है कि इनमें से कौन सी घाटी सोलन जिले में स्थित है। ए सप्रून घाटी, बी कृयादून घाटी, सी स्वां घाटी, डी चौंतरा घाटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए सप्रून घाटी। जो सप्रून घाटी है ये किस जिले में स्थित है? तो सप्रून घाटी हमारे पास सोलन जिले में स्थित है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और जो कृयादून घाटी है इसके बारे में मैंने बहुत बार आपको बता दिया है कि ये किस जिले में स्थित है। तो ये हमारे पास सिरमौर जिले में स्थित है। और ये हमारे पास HAS में भी पूछा गया था। HS के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कृयादून घाटी सिरमौर जिले में स्थित है। वहां पर आपको 2-3 ऑप्शन दिए हुए थे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन फॉल्स है। तो वहां पर आपको दिया हुआ था कि जो कृयादून घाटी है वो सिरमौर जिले में स्थित है। तो वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो कृयादून घाटी है वो सिरमौर जिले में स्थित है। और जो स्वां है या जसवां दून घाटी है ये किस जिले में स्थित है? तो ये हमारे पास ऊना जिले में स्थित है। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है कि जो स्वां घाटी है या जसवां दून घाटी है, जसवां दून, देखो जितनी भी ये दून घाटियां हैं ये 3 दून घाटियां हैं जिसमें दून सप्रून घाटी है, कृयादून घाटी है और जसवां दून घाटी है। तो इन तीनों के बारे में आपको मैंने बता दिया है कि जो दून सप्रून घाटी है ये सोलन जिले में स्थित है, कृयादून घाटी सिरमौर जिले में स्थित है और स्वां या जसवां दून घाटी हमारे पास ऊना जिले में स्थित है। जबकि जो चौंतरा घाटी है इसके बारे में भी शायद मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है कि जो चौंतरा घाटी है ये कहाँ पर स्थित है? ये मंडी जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? ये मंडी जिले में स्थित है। और मंडी जिले की कौन सी तहसील में है? तो ये मंडी जिले की जोगिंदरनगर तहसील में है। तो ये आपको पता होना चाहिए ये कौन सी तहसील में है। तो ये हमारे पास मंडी के जोगिंदरनगर तहसील में है। यहाँ पर जितनी भी घाटियाँ थी उन सभी घाटियों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुनिहार घाटी कहाँ से कहाँ तक फैली है?
ए कुफरी से गोंडा, बी कूनी खड्ड से तकरदुया, सी कुफरी से अर्की, डी हाटकोटी से शिमला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कूनी खड्ड से तुकर दिया। जो कूनी खड्ड से तुकर दिया है, जो हमारे पास कुनिहार घाटी है, ये किस जिले में स्थित है? तो कुनिहार घाटी हमारे पास मोस्टली सोलन जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये सोलन जिले में स्थित है। और ये कहाँ से शुरू होती है? ये कूनी खड्ड से तुकर दिया तक शुरू होती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कुनिहार घाटी शिमला से पश्चिम की ओर 50 किलोमीटर दूर सोलन जिले से समुद्र तल से लगभग 100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह घाटी कुहनी खड्ड से शुरू होती है और तकरदुया गांव तक जाती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कूनी खड्ड से एक क्वेश्चन अभी लास्ट टाइम एग्जाम में पूछा गया था कि कूनी खड्ड किस जिले में स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कूनी खड्ड है, तो कूनी खड्ड हमारे पास सोलन जिले में स्थित है। और जो कूनी खड्ड है ये किस घाटी में आती है? तो ये हमारे पास कुनिहार घाटी में आती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी घाटी सोलन जिले को दो भागों में बांटती है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि सोलन जो जिला है इसको 2 बराबर भागों में कौन सी घाटी बांटती है? ए गंबर घाटी, बी कुनिहार घाटी, सी सप्रोन घाटी, डी सरसा घाटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गंबर घाटी। जो गंबर घाटी है ये किस जिले में स्थित है? तो ये हमारे पास सोलन जिले में स्थित है। और गंबर घाटी ही सोलन जिले को कितने भागों में बांटती है? तो गंबर घाटी ही सोलन जिले को 2 भागों में बांटती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो कुनिहार घाटी है, सप्रोन घाटी है, सरसा घाटी है, ये चारों की चारों घाटियां किस जिले में स्थित है? ये चारों की चारों घाटियां हमारे पास सोलन जिले में स्थित है। और यहीं से एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी घाटी सोलन जिले में स्थित नहीं है? यहां पर एक घाटी को हटाकर किसी दूसरी घाटी का नाम डाला जा सकता है, जैसे क्रियादून घाटी का नाम डाला जा सकता है, चौंतरा घाटी का नाम डाला जा सकता है, बल घाटी, कुल्लू घाटी, किसी का भी नाम वहां पर डाला जा सकता है। इस तरह से भी हमारे पास क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, गंबर नदी सोलन जिले में किस स्थान से प्रवेश करती है? तो यहाँ पर हमारे पास पूछा गया है कि जो गंबर नदी है वो सोलन जिले में कहाँ से प्रवेश करती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो सोलन से पहले किस डिस्ट्रिक्ट में बहती है। तो वो सोलन से पहले शिमला डिस्ट्रिक्ट में बहती है। कहाँ पर बहती है? वो सोलन से पहले शिमला डिस्ट्रिक्ट में बहती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो गंबर नदी है वो सोलन जिले में किस स्थान में प्रवेश करती है? ए गुडशाली, बी क्यारगी, सी शड़ी, डी बयूर खड़ी। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी शड़ी। जो गंबर हमारे पास रिवर है, तो गंबर रिवर सोलन जिले में कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये हमारे पास सोलन जिले में जो शड़ी है, शड़ी नामक स्थान से प्रवेश करती है। शिमला के समीप टुट्टू के नीचे गुड़शाली गांव के पास से निकलने वाली एक ये छोटा सा नाला है। जो पहले क्या था, ये जो गुड़शाली जो हमारे पास गांव है ये किस में आता है? ये शिमला के टुट्टू के पास समीप है। वहाँ से एक नाला निकलता है जो आगे जाकर क्यारगी नामक गांव में मिलकर गंबर नदी के रूप में अस्तित्व में आता है। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि गंबर नदी का यदि पूछा जाएगा कि इसका उद्गम स्थान कहाँ पर है, तो उसका उद्गम स्थान हमारे पास क्यारगी गांव है। कहाँ पर है? क्यारगी गांव है। और ये किस जिले में आता है? तो ये हमारे पास शिमला जिले में आता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गंबर नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास शिमला। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और फिर वहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो वन लाइनर क्वेश्चन पढ़े होते हैं और वहाँ पर इस तरह के जो एक्सप्लेनेशन होती है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जो इस तरह के जो ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, जब आप डिटेल बुक पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंबुजा सीमेंट प्लांट किस घाटी में स्थित है? तो जब मैंने आपको इससे पहले हिमाचल प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में पढ़ाया था, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश के जितने भी सीमेंट प्लांट है
या जितनी भी सीमेंट फैक्ट्रियां हैं वह किस रेंज में आती है, तो वो मैंने आपको बताया था वो शिवालिक रेंज में आती है। कहाँ पर आती है? वो शिवालिक रेंज में आती है। तो यहाँ पर हमारे पास पूछा गया है अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री के बारे में कि जो अंबुजा सीमेंट प्लांट है वह किस घाटी में स्थित है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस जिले में आता है। तो ये हमारे पास सोलन जिले में आता है। और सोलन जिले में कहाँ पर आता है? तो ये हमारे पास सोलन जिले के दारला घाट में है। कहाँ पर स्थित है? ये सोलन जिले के दारला घाट में स्थित है। कौन सा? अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री। तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन देखो, एक ही क्वेश्चन से मैंने 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पर बता दिए हैं। पहला क्वेश्चन यही है कि अंबुजा प्लांट किस जिले में स्थित है, तो उसका आंसर सोलन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि अंबुजा जो सीमेंट प्लांट है वो सोलन जिले के किस स्थान पर है, तो वो सोलन जिले के दाला घाट में स्थित है। और तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंबुजा जो सीमेंट प्लांट है वह किस पर्वत श्रृंखला में आता है, तो वो हमारे पास जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला है, शिवालिक पर्वत श्रृंखला में आता है। जो अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है कि जो अंबुजा सीमेंट प्लांट है ये किस घाटी में आता है। ए कुनिहार घाटी, बी सप्रून घाटी, सी सरसा घाटी, डी गंबर घाटी। तो ये चारों की चारों घाटियां कहाँ पर है? ये सोलन जिले में स्थित है। और जो अंबुजा सीमेंट प्लांट है वो हमारे पास गंबर घाटी में स्थित है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये आपके पास यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इससे रिलेटेड जितने भी जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको यहाँ से बता दिए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है गंबर घाटी किस किस जिले में फैली हुई है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये मोस्टली यदि पूछा जाएगा कि गंबर घाटी किस जिले में स्थित है तो उसका आंसर सोलन हो जाएगा। यदि क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा जिस तरह से मैंने यहाँ पर प्रिपेयर किया है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो गंबर घाटी है वो किस किस जिले में फैली हुई है। 1 शिमला, 2 सोलन, 3 बिलासपुर, 4 सिरमौर। तो इसी तरह से ए बी सी डी ऑप्शन दिए हुए हैं कि जो गंबर घाटी है ये किस किस जिले में फैली हुई है। तो गंबर घाटी की शुरुआत शिमला से होती है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा मोस्टली जो किस जिले में है, तो वो हमारे पास सोलन जिले में है। और तीसरा जिला है हमारे पास बिलासपुर जिला। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि जो गंबर घाटी है ये 3 जिलों में है। कौन कौन से? शिमला से शुरू होती है और बिलासपुर में ये खत्म होती है। लेकिन जो इसका ज़्यादातर पार्ट है, मोस्टली पार्ट है, वो किस जिले में है? वो सोलन जिले में है। इसलिए यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गंबर घाटी किस जिले में स्थित है, तो उसका आंसर वहाँ पर सोलन ही होगा। चाहे आपके पास ऑप्शन में शिमला दिया हुआ हो या बिलासपुर दिया हुआ होगा, लेकिन आपने वहां पर उसका आंसर सोलन ही करना है। यदि क्वेश्चन इस पैटर्न में पूछा जाएगा कि गंबर घाटी किस किस जिले में फैली हुई है, तो वो मैंने आपको बता दिया है। तो इसकी शुरुआत शिमला से होती है और सोलन में इसका मोस्टली ज़्यादातर पार्ट किस जिले में है? वो सोलन जिले में है और बिलासपुर जिले में ये खत्म होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2 और 3। जो गंबर घाटी है ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? तो ये हमारे पास शिमला से लेकर कहाँ तक? बिलासपुर तक फैली हुई है। तो ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रियासत गोरखों के समय लुप्त हो गई थी। यहाँ पर 4 रियासतें दी गई है और ये 4 की 4 रियासतें कहाँ पर स्थित है? तो ये सोलन जिले में स्थित है। तो इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रियासत है जो गोरखों के समय लुप्त हो गई थी। जो गोरखा कब आए थे यहाँ पर? तो गोरखा यहाँ पर हमारे पास 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी में आए थे। तो आपको पता होना चाहिए कि उनके समय में कौन सी रियासत लुप्त हो गई थी। ए बडोली, बी कुटार, सी मलहोग, डी कुनिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बडोली। जो बडोली रियासत थी वह गोरखों के समय लुप्त हो गई थी और उसके बाद ये जब गोरखों के अधीन में आ गया था ये क्षेत्र, तो उसके बाद ये किसके अधिकार क्षेत्र में चला गया था? तो गोरखों के बाद ये अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में चला गया था। किसके अधिकार क्षेत्र में चला गया था? अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में चला गया था। और कब चला गया था? 1815 ईस्वी में। तो इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि गोरखा आंग्ला वॉर कब होती है और ये कब
जो शिमला के हिल स्टेट होते हैं वो कब अंग्रेज़ों के अधीन चले जाते हैं, तो वो हमारे पास 1815 में चले जाते हैं। और कौन सी संधि के तहत चले जाते हैं? सुगौली की संधि। कौन सी संधि होती है? सुगौली की संधि होती है। तो इसके बारे में मैं आगे डिटेल से आपको बताऊंगा, यहाँ पर मैंने थोड़ा मोटा मोटा आपको बता दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बडोली की छावनी का प्रथम कमांडिंग अफसर कौन था? तो इससे पहले जो बडोली रियासत थी वो किसके अधीन थी? गोरखों के अधीन थी। गोरखों को कब इन्होंने यहाँ से मार भगाया था अंग्रेज़ों ने? तो वो 1815 में मार भगाया था, जिसके बाद ये किसके अधीन में आ गए थे? अंग्रेज़ों के अधीन में आ गए थे। और अंग्रेज़ों ने ही बडोली की छावनी का निर्माण किया था। और इसके प्रथम कमांडिंग अफसर कौन था? ए भक्ति थापा, बी अमर सिंह थापा, सी कैप्टन कैनेडी, डी लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी, कैप्टन मेजर कैनेडी। जो मेजर कैनेडी थे ये ही बडोली छावनी के प्रथम कमांडिंग अफसर थे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और गोरखों की नर्सरी बटालियन की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी? वो बडोली से हुई थी। और कब इसकी शुरुआत की गई थी? 1842 में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि गोरखों की जो नर्सरी बटालियन थी उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो उसकी शुरुआत बडोली से हुई थी। कहाँ से हुई थी? बडोली। और बडोली किस जिले में आता है? तो बडोली हमारे पास सोलन जिले में आता है। कौन से जिले में आता है? ये सोलन जिले में आता है। और हिमाचल प्रदेश में पहली बार जो नर्सरी बटालियन थी उसकी स्थापना कब की गई थी? 1842 ईस्वी में की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, बडोली से 1842 में नर्सरी सेना को कहाँ स्थानांतरित किया गया था? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी हमारे पास एग्जाम में पूछा जाता है कि बडोली में 1842 में स्थापना की गई थी, लेकिन बडोली से जो नर्सरी सेना थी उसको स्थानांतरित कर दिया गया था। तो कहाँ स्थानांतरित किया गया था? ए कुठाड़, बी संजोली, सी बालूगंज, डी जतोग। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी, जतोग। तो जतोग हमारे पास किस जिले में आता है? तो जतोग हमारे पास शिमला जिले में आता है। तो आज भी आपको टूटू से आगे जतोग के पास हमारे पास जो सेना का वहाँ पर एक हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। तो उसकी शुरुआत किसने की थी? तो उसकी शुरुआत अंग्रेज़ों ने की थी। किसने की थी? अंग्रेज़ों ने इसकी शुरुआत की थी। और कहाँ से? बडोली से। जो बडोली कहाँ पर था? तो बडोली हमारे पास सोलन जिले में था। वहाँ से इसको स्थानांतरित करके कहाँ लाया गया था? तो इसको स्थानांतरित करके जो जतोग है, जो कहाँ पर आता है? जो टुट्टू से आगे डिस्ट्रिक्ट शिमला में आता है। और कब की गई थी? 1842 में। तो ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो जो हमारी आज की क्लास है वो यहीं पर ख़त्म होती है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर करें। और हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।